हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोर्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू से बीएड करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है बीएड करने के लिए, एडमिशन कैसे होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है या एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होता है, मेरिट कैसे बनती है, और सबसे इम्पोर्टेंट इग्नू से बीएड करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तभी आप इग्नू से बीएड कर सकते हैं। तो इस सब बारे में वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बीएड करने के लिए इग्नू से सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। बीएड का एंट्रेंस फॉर्म इग्नू के वेबसाइट पे आएगा, ignu.ac.in पे अनाउंसमेंट सेक्शन में आएगा। जब भी फॉर्म आएगा तो हम आपको नोटिफिकेशन के द्वारा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं बीएड एंट्रेंस का। बीएड करने के लिए इग्नू में एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होता है, कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। और जो स्टूडेंट सिर्फ बैचलर या मास्टर प्रोग्राम किए रहते हैं उनका भी एडमिशन बीएड में नहीं होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है बीएड करने के लिए। इग्नू में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको अभी आगे वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको ग्रेजुएशन या मास्टर के अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा आपको 1,000 रुपये का पेमेंट देना होता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, एंट्रेंस फॉर्म भरने के लिए। एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस में अगर पास हो जाते हैं, मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है, तब आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है, काउंसलिंग करी जाती है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आपका? तो एक फोटोग्राफ लगेगा, हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, इंटर की मार्कशीट लगेगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी। और आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसके अलावा आपको क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम है इग्नू का, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है बीएड करने के लिए। तो स्टूडेंट के पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में 55% मार्क्स होना चाहिए, तब भी आप बीएड के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा साथ में बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट होने आवश्यक हैं, तभी आप इग्नू से बीएड का एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो आप एंट्रेंस फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट ये होना चाहिए कि ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये क्या होता है अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है। इसके अलावा कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड में, मतलब रेगुलर मोड से अगर आपने एनसीटी से टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया हुआ है, तब आप इग्नू से बीएड कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ। तो मतलब ये दोनों डॉक्यूमेंट कंपलसरी होते हैं इग्नू से बीएड करने के लिए। और आपको अगर आप एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट हैं या पीडब्ल्यू डी में आते हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। इसके अलावा अब आपको बता देते हैं कि ट्रेनिंग सर्विस टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे नीचे आप जाएंगे प्रोस्पेक्टस में तो देख लेंगे कि इन द सर्विस टीचर मीन्स हु इज एम्प्लॉयड एज ए टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब कि अगर आप टीचर हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, रेगुलर पढ़ा रहे हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद ट्रेंड टीचर का मतलब होता है द ट्रेंड टीचर मींस द पर्सन हु हैव कंप्लीटेड एनसीए रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फेस टू फेस मोड में। मतलब आपने फेस टू फेस मोड में, रेगुलर मोड में अगर आप टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किए हुए हैं, जिसको आप डीएलएड भी बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डीटीसी किए हों, वो स्टूडेंट बीएड करने के लिए इग्नू में एलिजिबल है, वही एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हैं। सारे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। 2015 से पहले जो इग्नू से बीएड होता था उसमें कोई भी ग्रेजुएट किया हुआ स्टूडेंट इग्नू से बीएड कर लेता था, लेकिन अब 2015 के बाद से इग्नू ने बीएड का अपना एडमिशन क्राइटेरिया बदल दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल दिया है। सिंपली मैं आपको बता दूं कि अगर आप डीएलएड या बीटीसी किए हुए हैं और 2 साल का आपको
पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, तभी आप इग्नू का एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हैं, इग्नू में बीएड कर सकते हैं। और कोई भी बीएड नहीं कर सकता इग्नू से अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टीचर का नहीं है, या डीएलएड या बीटीसी नहीं किए हुए हैं, तो आप इग्नू से बीएड नहीं कर सकते हैं। साफ साफ एलिजिबिलिटी बताई गई है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हो जाते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही दो मेन है कि आप अगर 2 साल के टीचर का एक्सपीरियंस है आपको पढ़ाने का, और आप फेस टू फेस में डीएलएड या बीटीसी किए हुए हो, तभी आप इग्नू से बीएड कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि बीएड का एंट्रेंस फॉर्म कब आएगा, क्योंकि दिसंबर में बीएड का एंट्रेंस फॉर्म आ जाता था हर सेशन में, लेकिन इस बार बीएड का फॉर्म लेट हो रहा है। तो बीएड का फॉर्म इस वेबसाइट पे आएगा, BED Summer.Education पे आएगा। यहाँ पे देखिए लगा दिया गया है वेलकम टू बीएड। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, वेलकम टू इग्नू बीएड प्रोग्राम। तो जल्दी ही वेबसाइट अपडेट की जा रही, जल्दी ही बीएड का फॉर्म आ जाएगा, उससे आपको वहां से आप एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से भी भर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे जो भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से आते हैं तुरंत ही पोस्ट कर दिए जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।